हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त भानु प्रताप सोलंकी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कह दिया है कि अब कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक जो भी पेनल्टी ईएमआई बाउंस होने के बाद जो पेनल्टी लगाते थे, सरचार्ज लगाते थे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते थे, वो नहीं लगाया जा सकता 1 जनवरी 2025 से। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने अभी देखा तो मुझे खुशखबरी की जब जानकारी मिली तो चलो यार, तुरंत ही मैंने ये अभी वीडियो बनाया है, मतलब 1 घंटे पहले ही, और अपलोड किया है। तो अब जनवरी से कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी बैंक जो भी पेनल्टी, सरचार्ज, ईएमआई बाउंस होने के बाद और जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के जो चला रहे थे, उनका जो पैसा कमाने का बड़ा हथियार, वो आरबीआई ने जब्त कर लिया है। आरबीआई ने कहा कि ये ईएमआई टाइम पे आने की वजह से, लोगों की ईएमआई टाइम पे आए, इसकी वजह से ये कानून बनाया गया था। लेकिन इस कानून का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हो रहा था, तो ये आरबीआई के ध्यान में आ चुका है और ये शायद बड़ा बदलाव है हम सब के लिए, है ना। तो होता क्या था, ईएमआई बाउंस होने के बाद मान लीजिए आपका ईएमआई 10,000 है, आपकी 3 ईएमआई बाउंस हुई तो 30,000 बढ़ेगा ना। लेकिन पेनल्टी, सरचार्ज सब लगा के 50,000 बढ़ जाता था। कभी कभी कोई लोन डिफॉल्ट हो चुकी थी, 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग था, तो उसको 1 साल के बाद 3 से 4 लाख तक पहुंचा दिया गया था, राइट। तो ये सभी, उसका क्या होगा वो तो अभी बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो अब से आने वाले टाइम में, अब शायद क्या, अब सर्कुलर जारी हो चुका है तो ये बंद ही होगा। अगर नहीं हुआ तो ये क्राइम माना जाएगा। दोस्तों, दूसरी एक खुशखबरी ये भी आई है पटना हाई कोर्ट की ओर से कि कोई भी रास्ते चलते अगर आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई जो भी हैं, तो आपका व्हीकल, गाड़ी या भी कोई भी बाइक बीच रास्ते से उठा नहीं सकता कोई भी जो रिकवरी एजेंट है। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्राइम माना जाएगा। ये हाई कोर्ट ने कहा है, पटना हाई कोर्ट का अभी फैसला आया है एक जजमेंट में। तो ये भी हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो कार चला रहे हैं, बाइक है या जो भी व्हीकल है आपके पास, और ईएमआई बाउंस हुई है, तो आप के लिए हमारे लिए एक हथियार है कि अब ये ऐसा कोर्ट भी मानेगी ये क्राइम है अगर आपका कोई व्हीकल रास्ते से उठा लिया गया तो ये 2 बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। और मैं आज आपको एक तीसरी खुशखबरी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं जब लोन के मल्टीपल लोन के दलदल में फंस चुका था, और आप सबको पता है, जो भी मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं, तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था और फिर घर गाड़ी बेच के अब आराम से फ्री होकर अभी बैठा हूँ आपके सामने जिंदा। तो उस वक्त 2-2.5 साल पहले शाहनवाज चौधरी सर ने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन अभियान अभी भी है, कर्जा मुक्ति अभियान। तो वो कर्जा मुक्ति अभियान के तहत अब खुशखबरी तीसरी ये है कि जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण जी, जो चुन के आए हैं, उन्होंने कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन किया था चुनाव से पहले। अब वो चुनाव जीत चुके हैं और शॉर्ट टाइम में ही संसद में भी कर्जा मुक्ति अभियान का एक बिल आने वाला है। कर्जा मुक्ति अभियान टीम ने ऑलरेडी ये बिल तैयार कर चुकी है और ये बिल चंद्रशेखर रावण जी को मिल चुका है और वो संसद में बिल रिलीज होगा। अब आगे क्या फैसला होगा गवर्नमेंट का वो तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन उनको पता है, आरबीआई को भी पता है कि भारत में बहुत सारे लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड 2 ही चीज़ से ज़्यादा हो रही है भारत में, किसान कर रहे हैं या फिर कोई मल्टीपल लोन के दलदल से फंस के कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी और आरबीआई को भी पता चल चुका है। तो संसद में हम सब का बिल आने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी पल पल की जानकारी इसी चैनल पे मैं आपको देता रहूँगा। समय पे जो भी होगा, संसद में जब बिल रिलीज होगा, उसके बाद क्या डिसीजन आया, उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होती रहती है, वो सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। ऑलरेडी मेरा नाम आरबीआई
तक पहुंच चुका है। मैं जब था तब वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना था जितने भी कर्जे में हैं, तो उस वक्त 2.5-3 लाख शायद 5 लाख कर्जदारों का लिस्ट आरबीआई में पहुंचा था। उसके बाद बारी बारी से शाहनवाज चौधरी सर आरबीआई में ऐसी लिस्ट बहुत पहुंचा चुके हैं। तो इस अभियान का अभी रिजल्ट आ रहा है ना। तो बस मुझे खुशी मिली ये सारी 3 खुशखबरी सुन के। तो मैंने सोचा चलो मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों जो भी बेचारे परेशान हैं, बेचारे नहीं कहूँगा मतलब परेशान हैं, तो आज ये खुशखबरी सुना देता हूँ। मज़ा आता है जब ऐसी खुशखबरी आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी खुशखबरी तुरंत आपको मिले और आपका दिल भी थोड़ा सुकून मिले। अगर सोच रहे हो गलत सोच, तो वो सोच जरा हटा के जियो जिंदा दिली से। ऐसी खुशखबरी मिलती रहेगी और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं होगा। जितने भी दलदल में फंसे हैं कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। बस पुराने दोस्त हैं, पुराने भाई है, वो तो समझ चुके हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर आए, जो भी मेरे ये अगर वीडियो आपके पास पहली बार आई है तो आप मानो खुश नसीब हो। इस चैनल से जुड़े रहो, कभी मौत के ख्याल नहीं आएंगे, है ना। अभी वीडियो को करते हैं ख़त्म। पल पल की जानकारी जब आएगी तब नेक्स्ट वीडियो आए तब जरूर देखें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।